नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर रहना, खुद पर निर्भर रहना। इस पाठ में दो दोस्तों के बारे में बताया गया है, जहां एक दोस्त अमीर रहता है तो दूसरा दोस्त गरीब रहता है। और अमीर दोस्त के पास नौकर बहुत सारे रहते हैं, लेकिन गरीब के पास एक भी नौकर नहीं रहता है। वह अपना काम स्वयं करता है, जिस कारण वह स्वावलंबी है। कृष्णमूर्ति। अब पाठ में कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ का पिता धनी था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्। उसके विशाल घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गावाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे लगे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्मः। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तौ माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब और कृषक पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनः साधारणञ्च आसीत्। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके कृष्णमूर्ति के साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति ने तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। श्रीकंठ कहता है कृष्णमूर्ति से, मम सत्कार्यां भवतां बहुत कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मम गृहे तु बहवः कर्मकारा सन्ति। मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि 8 कर्मकाराः सन्ति। 8 कर्मकाराः सन्ति।
तब कृष्णमूर्ति बोला कि मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च दौ पादौ दौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र न उपस्थिता, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तु स्वकार्यम भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्यों के लिए भी नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, जब जब वे गैर हाजिर होते हैं अर्थात अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में सदा सुख ही सुख है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। मित्र, तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनामिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अच्छा, 12:30 बज गए हैं, अब घर चलता हूँ। नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आप पढ़ेंगे। अब प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नांतराणि लिखत। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो इसका उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। ख में कस्य गृहे कर्मकारः नासीत्। इसका उत्तर है कृष्णमूर्ते गृह कर्मकारः नासीत्। कृष्णमूर्ति के घर नौकर नहीं है। ग में श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। ग का उत्तर है कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता श्रीकंठ के आतिथ्य सेवा सत्कार करते हैं। घ में प्रत्येकम चतुर्थ वर्षे फरवरी मासे कति दिनानि भवन्ति। प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं। तो इसका उत्तर है प्रत्येकम चतुर्थ वर्षे फरवरी मासे 39 दिनानि भवन्ति। अंग कति ऋतवः भवन्ति। ऋतु कितने होते हैं। तो षड् ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं 6 होती हैं। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकाराः सन्ति। कृष्णमूर्ते 8 कर्मकाराः सन्ति। प्रश्न संख्या 3, चित्राणि गणित्वा तदय संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके उन्हें लिखना है कि ये कितने हैं। प्रथम में होगा 18 घटानी, 18 आम्रानी, 15 कंदुकानी। इसी प्रकार यहाँ उत्तर दिया हुआ है, इसे गिन करके संस्कृत में लिखना है। प्रश्न संख्या 4, मंजूषा अनेका अंकानां कृते पदानि चिनुत। अंकों को लिखना है। 28, 28, 30, 63, 27, 27,
31, 31, 24, चतुर्विंशत, 50, 55, 40, चत्वारिंशत्। प्रश्न संख्या 5, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देख करके वाक्य बना करके लिखना है, तो इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6, रेखांकित पदानि आदित्र प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न संख्या 7, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषात् पद में से रिक्त स्थानों को चुनना है। जैसे कॉम है डॉट डॉट ऋतुः भवन्ति, षड् ऋतुः भवन्ति, ऋतुएं 6 होती हैं। मासा डॉट डॉट भवन्ति, 12 भवन्ति, 12 महीने होते हैं। तो इसी प्रकार इस पाठ के अंतिम में आया है ध्यातव्यम। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि। भारतीय वर्षानुसार महीने और ऋतुओं के नाम लिखे हुए हैं। चैत वैशाख वसंतः, चैत वैशाख में बसंत ऋतु। ज्येष्ठः आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। श्रवणः भाद्रपदः वर्षा ऋतु। आश्विनः कार्तिकः शरद ऋतु। मार्गशीर्षः पौषः हेमंतः ऋतु। माघ फागुनः शिशिर ऋतु। यह हिंदी महीने हैं और इसी हिसाब से ऋतुओं को बांटा गया है। इस पाठ को पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।